अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको सेप्ट्रॉन डीएस सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। ये सिरप होता क्या है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले सब देखने वाले जो न्यू है चैनल पे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सेप्ट्रॉन डीएस 50 ml सिरप के बारे में। सेप्ट्रॉन में दो तरह के सिरप आते हैं, एक सिंपल सेप्ट्रॉन सिरप होता है और दूसरा डीएस होता है। यानी कि डोसेज सेम होती है, लेकिन जो डीएस सिरप होता है इसमें डोसेज को डबल कर दिया जाता है। या जो मेडिसिन इसमें एग्जिस्ट करती है या जो मेडिसिन इसमें पाई जाती है वो डीएस सिरप में डबल मिकदार में पाई जाती है। और ये डिज़ाइन किया गया है इन्फेक्शन के लिए, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जीएसके की प्रोडक्शन है, 100 के आसपास इसकी प्राइस होती है। और ये काफ़ी हद तक जो है वो यूज़ करवाया जाता है बच्चों में सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप की वर्किंग के बारे में और इसकी यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेप्ट्रॉन डीएस 50 ml सस्पेंशन, ये बेसिकली जो है वो बनाया जाता है कोट्राइमोक्साजोल इसमें पाया जाता है, जो कि ऐसी मेडिसिन है जो कि तकरीबन इफ़ेक्टिव होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। या जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है इनसाइड द बॉडी, उसको रोकने के लिए ये मेडिसिन बहुत हद तक करामत है। और ये ओनली सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वायरल इन्फेक्शन या जो कॉमन कोल्ड या फ्लू वगैरह होता है, नज़ला ज़ुकाम की जो आम सूरत हाल होती है, उसमें आप इसको नहीं ले सकते। जस्ट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है या आपको निमोनिया है, यानी कि आपका अगर गला ख़राब है, गले में आपको जो है वो टॉन्सिल्स की शिकायत हैं या आपका गला सूजा हुआ है, आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सूरत हाल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा निमोनिया जो बच्चों में हो जाता है या बड़ों में भी हो जाता है, जिसमें कि चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, आपकी छाती जकड़ी हुई होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो इन कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको काफ़ी हद तक पस भी आ सकती है, या आपका जो पेशाब का रास्ता है उसमें सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें पेशाब आपको लग के आ रहा होता है, ब्लडर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आप इसको ले सकते हैं, यानी आंतों के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन है, जिसमें आपकी जो आंतें हैं या आपका जो निज़ाम इन्हिज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस सेवेयर हो जाती हैं, आपको पेन हो रहा होता है, तो हाजमा भी आपका काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है, तो इन सिचुएशंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या कान में से पस आ रही है या कान में दर्द है या आपके कान में सुनने की जो हिस्स है वो बहुत स्लो हो चुकी है इन्फेक्शन की वजह से, तो इन सूरत हाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप ट्रैवलर डायरिया में भी बहुत कारआमद है, यानी अगर आपको हैज़ा है या आपका जो निज़ाम इन्हिज़ाम है, जो हज़म का निज़ाम है, अगर उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, आपको हैज़ा है या आपको डायरिया की सिचुएशंस हैं, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, आपको वॉमिट भी हो जाती है कभी-कभार और आपको मोशन की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंतहा पे होता है, और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को जो है वो आपने 2 टाइम यूज़ करना है। अगर बच्चा जो है वो 10 साल या 7 साल की उम्र से बड़ा है, तो आपने एक बड़ा चाय का चम्मच उसको 2 टाइम देना है, और एक डोसेज के दरमियान आपने 12 घंटे का वक़्फ़ा रखना है या 8 घंटे का वक़्फ़ा रखना है। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनमें आधा टेबल स्पून या आधा चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करवाना है 8 घंटे के वक़्फ़े के दौरान या वक़्फ़े के बाद। ये थी डोसेज का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये सिरप यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, यानी भूख में कमी हो सकती है, वॉमिट की शिकायत, उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है। आपका गला जो है वो सूज सकता है या आपकी जो आवाज़ है वो भारी हो सकती है, रैश हो सकता है आपको। उसके अलावा
फ़ीवर या चिल्स की कंडीशंस हो सकती हैं। खाँसी इसमें काफ़ी मरीज़ों में एज़ अ साइड इफ़ेक्ट्स नोट की गई है। रेड पर्पल स्किन पे पैचेस बन जाते हैं। उसके अलावा जॉइंट या मसल्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो सकती है, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन-सी कंडीशंस में लेने से पहले आपने अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन कंसल्ट कर लेना है। अगर आप ब्रेस्ट फ़ीड पे हैं या प्रेग्नेंट हैं या जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं या किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में आपने सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने फ़िज़िशियन से मशवरा कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।